उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश का सबसे बड़ा अखाड़ा मानी जाती रही है, जहां हर मोड़ पर नए नए दांव खेले जाते हैं और जनता को चौंका देने वाले फैसले सुनने को मिलते हैं। इसी अखाड़े में बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम ऐसा है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। चाहे सत्ता में रहकर फैसले लेना हो या विपक्ष में रहकर अपनी रणनीति बनानी हो, मायावती ने हमेशा अपने राजनीतिक अंदाज से सबको चौंकाया है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और असरदार है, क्योंकि मायावती ने अपने 6 बब्बर शेर मैदान में उतार दिए हैं और हर एक को ऐसी जिम्मेदारी दी है जिससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब मायावती ने पार्टी मीटिंग बुलाई और मंच पर आकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि बसपा को फिर से उसी ताकत के साथ खड़ा किया जाए जैसे कभी खड़ा था। उनके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास था और उनकी आवाज में वही गरज जिसने एक समय में विरोधियों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा कि अब राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलेगी, बल्कि मैदान में ऐसे सिपाही चाहिए जो शेर की तरह गरजें और जनता के दिलों तक पहुंचें। और तभी उन्होंने अपने 6 बब्बर शेरों का ऐलान किया। पहला नाम सामने आया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये वही शेर था जिसे मायावती ने पूर्वांचल की राजनीति का कमांडर बना दिया। पूर्वांचल, जो हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति की धड़कन माना जाता है, वहां इस शेर की जिम्मेदारी होगी जनता के बीच जाकर मायावती का संदेश पहुंचाना और बीजेपी की पूरी चाल को बेनकाब करना। कहा गया कि यह शेर चुनावी रणनीति का मास्टर है और उसकी पकड़ जमीनी स्तर पर इतनी मजबूत है कि विपक्षियों की नींद उड़ जाएगी। दूसरा नाम सुनकर माहौल और भी गर्म हो गया। इस शेर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये इलाका हमेशा से दलित और किसानों की राजनीति का गढ़ माना जाता है। मायावती जानती हैं कि अगर यहाँ का समीकरण उनके पक्ष में आ गया तो सत्ता का रास्ता साफ हो सकता है। इसीलिए इस शेर को चुना गया जिसकी पकड़ न सिर्फ जाटलैंड पर है बल्कि किसानों के बीच भी इसकी अलग पहचान है। ये शेर अपने आक्रामक अंदाज और बेबाक भाषणों के लिए जाना जाता है। तीसरा शेर मायावती ने अवध क्षेत्र को सौंपा। अवध, जो राजनीति में हमेशा से संतुलन साधने का काम करता है, वहां ये शेर मायावती का सबसे बड़ा दांव साबित हो सकता है। ये शेर जनता के बीच ऐसा असर डालता है कि लोग खुद खिंचकर रैलियों में चले आते हैं। मायावती ने जब उसका नाम लिया तो साफ कहा कि अवध में जो भी होगा वो इस शेर की रणनीति से होगा। यहाँ की जिम्मेदारी आसान नहीं थी, लेकिन मायावती को भरोसा था कि ये शेर मैदान में उतरते ही विपक्ष की हवा निकाल देगा। अब बारी आई चौथे शेर की। ये शेर था बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड की जमीन हमेशा से संघर्ष की रही है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ी समस्या रही है। मायावती ने इस शेर को चुनकर एक बड़ा संदेश दिया कि अब बसपा सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए भी आगे आएगी। ये शेर बुंदेलखंड का बेटा माना जाता है और उसकी जड़ों से जुड़ा हुआ है। मायावती ने कहा कि ये शेर जनता के आंसू पहुंचेगा और उन्हें बसपा का साथ दिलाएगा। पांचवां शेर मायावती का सबसे चौंकाने वाला ऐलान था। ये शेर युवा था, नया चेहरा था, लेकिन उसमें जोश और जुनून भरपूर था। मायावती ने कहा कि पार्टी को अब युवाओं से जोड़ना होगा और इसके लिए इस शेर को पूरे प्रदेश में युवाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जैसे ही मायावती ने यह ऐलान किया, हॉल में बैठे युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक आ गई। ये शेर सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर जगह सक्रिय था और उसकी रणनीति नई पीढ़ी को आकर्षित करने की थी। अब बारी आई छठे और सबसे खास शेर की। मायावती ने इसे पार्टी का सबसे बड़ा दांव बताया। ये शेर दिल्ली तक की राजनीति को प्रभावित करने वाला था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। मायावती ने कहा कि अब बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत करेगी। और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। मायावती ने साफ कहा कि ये शेर पार्टी का चेहरा होगा और इसके कंधों पर आने वाले वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। जैसे ही इन 6 बब्बर शेरों की जिम्मेदारियों का ऐलान हुआ, बसपा कार्यकर्ताओं में जोश की लहर दौड़ गई। हर कोई तालियां बजा रहा था, नारे लग रहे थे, बहन जी जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद। मायावती मंच से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका यह कदम राजनीति में नई जान डाल देगा। इसके बाद मायावती ने अपने अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करती है, जबकि सपा सिर्फ परिवारवाद में फंसी रहती है। लेकिन बसपा ही वो पार्टी है जो वास्तव में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और गरीबों की आवाज उठाती है। उन्होंने कहा कि उनके 6 बब्बर शेर अब मैदान में उतर चुके हैं और आने वाले चुनाव में विपक्षियों की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। उस दिन की बैठक का नजारा कुछ ऐसा था मानो पूरा इतिहास लिखा जा रहा हो। मायावती का हर एक शब्द गूंज रहा था और कार्यकर्ता उस गूंज को अपने दिल में उतार रहे थे। हर शेर अपने क्षेत्र में जाने के लिए तैयार था और जनता के बीच मायावती का संदेश पहुंचाने का प्रण ले रहा था। ये सिर्फ जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत थी जो पूरे देश को हिला सकती थी। धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंची और फिर सोशल मीडिया पर भी आग की तरह फैल गई। हर जगह चर्चा होने लगी, मायावती के 6 बब्बर शेर किसको मिली, क्या जिम्मेदारी।
लोग कयास लगाने लगे कि यह रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या असर डालेगी। समर्थक उत्साहित थे और विरोधी सकते में थे। उस दिन मायावती ने सिर्फ ऐलान नहीं किया, बल्कि अपने समर्थकों को यह विश्वास भी दिलाया कि बसपा फिर से मजबूत होगी, और यही विश्वास राजनीति में सबसे बड़ा हथियार होता है। तो दोस्तों, ये थी मायावती और उनके 6 बब्बर शेरों की पूरी कहानी, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान मचा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये शेर मैदान में उतरकर क्या कमाल करते हैं और आने वाले चुनाव में कैसा नतीजा सामने आता है। लेकिन इतना तय है कि राजनीति अब और दिलचस्प होने वाली है। और अगर आप भी मानते हो कि मायावती का ये कदम विपक्षियों की नींद उड़ाने वाला है और इन 6 बब्बर शेरों का जलवा पूरे यूपी में छाने वाला है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सबको पता चल सके कि बहन जी ने फिर से राजनीति में बाजी पलट दी।